शहर के किनारे एक पुराना सा घर था जिसकी छत लाल टाइलों से बनी थी और दीवारें सफेद चूने से पुती हुई थीं। घर के आसपास एक छोटा सा बगीचा था जिसमें हर तरह के रंग बिरंगे फूल खिले रहते। यह घर रामेश्वर नाम के एक बुजुर्ग का था। रामेश्वर जी बड़े ही दयालु और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका जीवन साधारण था। सुबह जल्दी उठकर बगीचे में पौधों की देखभाल करना और शाम को बरामदे में बैठकर किताबें पढ़ना। हालांकि रामेश्वर अकेले रहते थे, लेकिन उनका मन प्रकृति और पक्षियों के साथ लगाव के कारण कभी उदास नहीं होता था। उनके बगीचे में कई तरह की चिड़ियां आती थीं, जो हर सुबह अपनी मीठी चहचहाहट से उनके घर को गुंजायमान कर देती थीं। लेकिन रामेश्वर का घर केवल उनका ही नहीं था। घर की छत के पास एक छोटे से कोने में गौरैया चिकी ने अपना घोंसला बना रखा था। चिकी वहां अपने नन्हे बच्चे पीकू के साथ रहती थी। घोंसला छोटी छोटी टहनियों, पत्तों और नरम घास से बना था, और वह इतना मजबूत था कि तेज हवा भी उसे हिला नहीं सकती थी। चिकी को अपना घोंसला बहुत प्यारा था। उसे लगता था कि यह दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है। उसके लिए रामेश्वर का घर और उनका बगीचा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। यहाँ उसे आसानी से खाना मिल जाता था, और रामेश्वर का शांत स्वभाव उसे आश्वस्त करता था कि वह और पीकू यहाँ सुरक्षित हैं। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि जमीन पर कहीं भी सूखी जगह नहीं बची। चीकी अपने घोंसले में दुबकी हुई थी और अपने पंखों के नीचे पीकू को छुपाए हुए थी। पीकू को भूख लगी थी और वह हल्की आवाज में चिकी को पुकार रहा था। चिकी कई बार घोंसले से बाहर जाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन बारिश की तेज धार ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। बरामदे में बैठे रामेश्वर ने यह सब देखा। उन्हें चिक्की की परेशानी समझ में आ रही थी। उन्होंने तुरंत रसोई में जाकर रोटी का एक टुकड़ा लिया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर खिड़की के पास रख दिया। चिक्की ने पहले दूर से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसकी मदद कर सकता है, लेकिन जब उसने देखा कि रामेश्वर ने खाना रखकर पीछे हट गया है, तो उसने साहस किया। वह धीरे धीरे खिड़की के पास आई, रोटी के कुछ टुकड़े अपनी चोंच में दबाए और तेजी से घोंसले की ओर लौट गई। उस दिन से रामेश्वर और चिकी के बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। अब हर सुबह रामेश्वर चिकी और पीकू के लिए खिड़की पर दाने या रोटी के टुकड़े रख देते। चिकी सुबह के पहली किरण के साथ उनके पास आती और खाना लेकर चली जाती। धीरे धीरे चिकी को रामेश्वर पर भरोसा होने लगा। कभी कभी वह बरामदे के किनारे बैठकर चहचहाती, जैसे उनका धन्यवाद कर रही हो। रामेश्वर भी उसे देखकर मुस्कुरा देते। उन्होंने महसूस किया कि इस नन्ही चिड़िया की उपस्थिति ने उनके जीवन में एक नया रंग भर दिया है। कुछ हफ्तों के बाद एक और मुश्किल भरा दिन आया। शाम के समय तेज आंधी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुकने लगे और आसमान में बिजली कड़कने लगी। चिकी अपने घोंसले में दुबकी हुई थी, लेकिन अचानक एक जोरदार झोंका आया और उसका घोंसला हिलने लगा। चिकी ने घोंसले को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह गिरने ही वाला था। तभी एक और तेज हवा के झोंके ने घोंसले को उड़ा दिया। घोंसला नीचे गिर गया और पीकू एक पतली टहनी पर अटक गया। चिकी घबराकर चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर रामेश्वर तुरंत बाहर आया। उन्होंने देखा कि चिकी घोंसले के पास बेचैनी से उड़ रही थी और बार बार नीचे की ओर देख रही थी। उन्होंने तुरंत स्थिति को समझ लिया। रामेश्वर ने घर से एक सीढ़ी लाई और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़े। उन्होंने देखा कि पीकू एक टहनी पर फंसा हुआ है। बहुत सावधानी से उन्होंने पीकू को अपनी हथेलियों में उठाया। उनका स्पर्श गर्म और शांत था, जिससे पीकू धीरे धीरे शांत हो गया। रामेश्वर ने सोचा कि अब चिकी और पीकू के लिए एक नया घोंसला बनाना होगा। उन्होंने घर से एक छोटी छोटी टोकरी निकाली, उसमें मुलायम कपास बिछाई और उसे उसी जगह बांध दिया जहां पहले घोंसला था। चिकी थोड़ी दूरी पर बैठकर यह सब देख रही थी। उसका दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। जब रामेश्वर जी ने उतरे तो चीकी तुरंत टोकरी के पास आई। उसने पीकू को चोंच से सहलाया और उसकी सलामती की जांच की। अब चीकी और पीकू का नया बसेरा टोकरी बन चुका था। रामेश्वर जी ने टोकरी के ऊपर एक छोटा सा छज्जा बना दिया ताकि बारिश और धूप से बचाव हो सके। पीकू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अब अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करता। चिकी उससे प्रोत्साहित करती और रामेश्वर यह सब देखकर मुस्कुराते। फिर एक दिन वह पल आया जिसका सभी को इंतजार था। पीकू ने अपनी पहली उड़ान भरी।
वह अपनी माँ चिकी के साथ आसमान में ऊंचा उड़ता चला गया। रामेश्वर के चेहरे पर गर्व और खुशी के भाव थे। उन्हें लगा जैसे उनका अपना बच्चा उड़ना सीख गया हो। हालांकि पीकू ने बाद में अपना अलग घोंसला बना लिया, लेकिन चिकी ने रामेश्वर का घर नहीं छोड़ा। वह अब भी हर सुबह उनकी खिड़की पर बैठकर चहचहाती। रामेश्वर और चिकी की यह अनोखी दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर हो गई। उनका घर अब गौरैया का बसेरा के नाम से जाना जाने लगा। वहाँ हर दिन इंसान और पक्षी की इस प्यारी दोस्ती की कहानी गूंजती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती केवल इंसानों के बीच नहीं, बल्कि इंसानों और प्रकृति के बीच भी हो सकती है।